वेलकम फ्रेंड्स, आज हमने आपकी आरबीएससी क्लास 12th का रिमाइंडर लेसन प्रिपेयर किया है। इसमें हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो मूल चीज़ है, जो आपके लिए बेसिक चीज़ है, जो आपको पढ़ना ही चाहिए। क्या वो आपने अब तक पढ़ा या नहीं, बस यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। इसका आज हमने आपके पार्ट नंबर 1 तैयार किया है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट राइटिंग विशेष देखना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए मैंने आपको एक कॉमन रिपोर्ट यहाँ पर बनाकर बताई है, ताकि आप इस तरह कॉमन कंटेंट जो अपने चैनल पर कई सारे हमने बना रखे हैं कॉमन रिपोर्ट के, उन्हें आप बनाकर आएँ, उन्हें पढ़ें और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको रिपोर्ट राइटिंग में ऊपर जहाँ रिपोर्ट राइटिंग लिखा हुआ है, यहाँ टॉपिक का नाम और स्टूडेंट का नाम अगर स्कूल की है, और फिर स्थान और डेट लिखना है, फिर स्कूल का नाम लिखना है, सेलिब्रेटेड, और फिर दिन लिखना है ऑन के बाद। उसके बाद में आपको ऑल द स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन दिस। अब यहाँ पर जो भी फंक्शन प्रोग्राम हो वो लिखें, या दिस के बाद आप इवेंट भी लिख सकते हैं या प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। देयर वॉज अ फाइन अरेंजमेंट एंड ईच एंड एवरी वन वॉज बिजी टू मेक दिस। अब ये इवेंट था, प्रोग्राम था, जो भी था, अ ग्रेट सक्सेस, उसे सफल बनाने में सारे लोग लगे हुए थे और वहाँ बहुत अच्छे इंतजाम थे, सारे मेंबर्स थे स्टाफ के। द प्रिंसिपल वेलकम द गेस्ट, प्रिंसिपल ने जो मेहमान आए उनका स्वागत किया। द अब यहाँ उसके बाद में जो भी फंक्शन है, प्रोग्राम है, स्टार्टेड विद सरस्वती वंदना। अ प्ले वॉज ऑल्सो प्रेजेंटेड टू गिव अ मैसेज टू अवेयर द पीपल। अब जो भी आपका टॉपिक आए, मान लो आपके वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का आया है तो आप वो लिखें, लिटरेसी डे का आया है तो वो लिखें। मान लीजिए ये प्रोग्राम आपका स्कूल का कोई प्रोग्राम, जो हम फंक्शन आयोजित करते हैं हमारे स्कूल में, जनरल फंक्शन, वो नहीं है, किसी विशेष दिन के लिए है। जैसे मान लीजिए साक्षरता दिवस पर आयोजित किया गया, या विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित किया गया, या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित किया गया। कोई विशेष डे है जो आपके स्कूल में आयोजित किया गया, तो आप उस दिन का यहाँ नाम लिखें, उस डे का नाम लिखें। नहीं तो आपका जो साधारण प्रोग्राम है स्कूल का, मान लीजिए 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो आप अबाउट के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर नाटक आयोजित किया गया, कोई सा भी आप यहाँ पर टॉपिक लिख सकते हैं, क्योंकि उस दिन कोई पर्टिकुलर दिन नहीं था, इसलिए आप कोई सा भी यहाँ पर टॉपिक लिख सकते हैं। लेकिन अगर विशेष दिन आया है तो उसे आप अबाउट के बाद यहाँ पर ज़रूर लिखें। इसके बाद में आप यहाँ लिखें, सम स्टूडेंट्स ऑल्सो प्रेजेंटेड स्पीच एंड पोएम्स। कुछ विद्यार्थियों ने भाषण भी दिए, कविताएं भी बोली। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों का हौसला अफजाई किया और प्रिंसिपल ने एक शॉर्ट एंड स्वीट स्पीच दी। ये कॉमन लाइन है जो आपके स्कूल प्रोग्राम में हम आयोजित जो भी कार्यक्रम किया हो उसमें लिख सकते हैं। कोई सा भी स्कूल प्रोग्राम आ जाए या फिर कोई डे आपके विशेष सेलिब्रेट किया है तो आप उसमें इन लाइंस को यूज में ले सकते हैं। इसके बाद में जो रेनबो बुक में आपके रिपोर्ट्स दी हुई है, वो रिपोर्ट्स आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि उनमें से आपके एग्ज़ाम में पिछले जो ईयर्स के पेपर्स हैं आप देखें, कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा जो कॉमन लेटर है, लेटर टू द एडिटर या अथॉरिटी, वो ज़रूर याद कर लें, और एप्लीकेशन फॉर अ जॉब कॉमन बनी हुई है उसे भी याद कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों पक्की आएंगी। लेटर टू द एडिटर में दो तरह के लेटर्स आते हैं, आपको पता होगा। एक तो आता है कंप्लेन वाला, यानी कोई भी हम शिकायती पत्र लिखते हैं जो कि आपके एरिया में, लोकेलिटी में कोई भी आपकी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप वो एडिटर के माध्यम से भी लिख सकते हैं। और सेकंड नंबर का है टू एक्सप्रेस योर व्यूज, यानी आपके विचार प्रकट करने वाला। कंप्लेन वाले में सिर्फ एक कॉमन वाला चल जाएगा जो हमने 1000 का एक बनाया हुआ है, यानी समस्या वाला। बस आपको सब्जेक्ट में और प्रॉब्लम के बाद में वो बात लिखनी है, ये चल जाएगा। जो दूसरा है टू एक्सप्रेस योर व्यूज में हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 2018 और 2020 के पेपर में इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी, मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स वाले लेटर्स 2 बार आ चुके हैं। यानी इनमें हमें वो प्रॉब्लम वाला न लिखकर बल्कि उस टॉपिक के बारे में हमारे विचार प्रकट करने होते हैं। तो ये पूरा लेटर
यहाँ से चेंज हो जाता है, यानी थ्रू द कॉलम्स के बाद में जो हम लाइन लिखते हैं कि वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम, वो समस्या वाला वो इसमें नहीं चलता है। इसमें आपके जो हमने पैराग्राफ बना रखे हैं 40 का एक, 10 का एक, 10 का एक, 3 का एक, वो कॉमन कंटेंट है, वो यहाँ पर चलेगा, क्योंकि इसमें आपको उस पर्टिकुलर जो टॉपिक दिया है उसके बारे में आपके विचार प्रकट करने हैं। जैसा हम स्पीच याद करते हैं, आर्टिकल याद करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको पूरा का पूरा स्पीच आर्टिकल का कंटेंट इस लेटर में लिखना होगा 100%। अब इसका भी उपाय है अपने पास, हमने कुछ पैराग्राफ्स कॉमन बनाए हुए हैं, वो आपके स्पीच आर्टिकल राइटिंग में तो काम आएंगे ही। इसके अलावा आपको जो टू एक्सप्रेस योर व्यूज वाला जो पत्र है उसमें भी काम आएंगे, यानी कि वो आपको ज़रूर याद कर लेने हैं। ऐसे हमने कम से भी कम आपके 10-15 टॉपिक होंगे जो बना रखे हैं, यानी कि 10-15 हमने आपके वीडियो बना रखे हैं। इनमें हमने कम से कम आपके 100 पैराग्राफ स्पीच आर्टिकल कॉमन लिए हुए हैं, ये पर्याप्त है। आप इन्हें ज़रूर से याद कर लें, ये आपको कंपोजिशन पार्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इन्हें ज़रूर से पढ़ लें। जैसे जब हम ऐसा पत्र लिखेंगे तो वो कॉमन कंटेंट हम थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन, ये लाइन हमें लिखनी है। नेम ऑफ द टॉपिक लिखना है, यानी जो भी आपके टॉपिक आया वो टॉपिक आपको यहाँ पर लिखना है। इसका भी मैंने आपके एक शानदार एक यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक लेटर बनाया है, जिसमें हम एक्सप्रेस योर व्यूज वाला लेटर लिखेंगे। एक मैंने पैराग्राफ को इसमें लिखा है कॉमन वाला, उसे आप ध्यान से समझें। सबसे पहले एडिटर वाले में भी हमें एड्रेस लिखना है, जैसा हमने यहाँ 15 राजीव नगर सीकर 7 मई और जो भी ईयर हो काल्पनिक एड्रेस लिख दिया। द एडिटर राजस्थान पत्रिका हमने यहाँ लिख दिया। अगर अखबार का नाम वो कोई और देते हैं तो आप वो अखबार का नाम वहाँ लिखें। पेपर में अगर पर्टिकुलर आपको न्यूज़पेपर का नाम दिया जाता है तो आप वही लिखें। और इसके बाद में आपने यहाँ सीकर का पता लिखा है तो न्यूज़पेपर के बाद में नाम लिखने के बाद आप सीकर लिख दें। सब्जेक्ट आपको 4 प्रीपोजिशन मैंने बताए हैं, अबाउट, ऑन, फॉर, टू, जो भी आए वो लिखना है। फिर आपको सर लिखना है। और अभी मैंने आपको समझाया थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन, और फिर आपको उस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में जैसे आपके गर्ल्स ट्रीज वाटर का आया, यानी इनमें से किसी का भी आया कि इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स लिखिए या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज लिखिए या इम्पोर्टेंस वाटर लिखिए, तो ये मैंने कॉमन जो पैराग्राफ बनाया हुआ है उसको मैंने यहाँ लिखकर आपको बताया कि किस प्रकार एक्सप्रेस और व्यूज वाले में हमें ये लिखना है। जैसे हमने यहाँ लिखा गर्ल्स ट्रीज वाटर इज आर गिफ्ट ऑफ गॉड। अब यहाँ पर इज तो वाटर आ जाए तो हमें लगाना है, और गर्ल्स और ट्रीज यहाँ पर प्लूरल नंबर दिया हुआ है, यानी कि जब प्लूरल नंबर दिया हुआ है तो हम इज न लिखकर उस जगह आर लिखेंगे। आप इसे ध्यान से समझे किस प्रकार हमने कॉमन ये 3 का एक बनाया हुआ है। इस तरह के हमने कई सारे बनाए हुए हैं जिनमें आपका एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, बल्कि आपके फुल मार्क्स आएंगे। आप इन कॉमन कंटेंट को अच्छे से तैयार कर लें। जैसा हमने इसमें लिखा वी कैन नॉट इमेजिन दिस वर्ल्ड विदाउट गर्ल्स ट्रीज वाटर, यानी हम बेटियों के बिना, पानी के बिना, पेड़ों के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपको आर्टिकल, स्पीच, पैराग्राफ जो भी है ये कंटेंट आपको इस लेटर में लिख कर आना है। टू एक्सप्रेस योर व्यूज वाले में ये विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में वी शुड प्रोटेक्ट, अगर वाटर आए तो वाटर लिख दें, गर्ल्स आए तो गर्ल्स लिख दें, ट्रीज आए तो ट्रीज लिख दें, यानी कि जो आ जाए उसको आपको ब्लैंक स्पेस में लिख देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा वी शुड नॉट किल गर्ल्स, अगर गर्ल्स का है तो हमें बेटियों को नहीं मारना चाहिए, पेड़ों का है तो पेड़ नहीं काटने चाहिए, और पानी का है तो हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक एन ओथ दैट वी शैल नॉट इंडल्ज इन दिस सिन टू किल गर्ल्स, हमें एक शपथ लेना चाहिए कि हम इस महापाप में शामिल नहीं होंगे जिसमें बेटियों को मारा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है या पानी को बर्बाद किया जाता है। इफ वी डिस्कस रिलीजियसली गर्ल्स ट्रीज वाटर आर इज अडोरेबल, अगर हम धार्मिक रूप से चर्चा करें तो बेटियां, पेड़ और पानी पूजनीय है,
यानी कि गर्ल्स आए तो आर लिखना है, ट्रीज आए तो आर लिखना है, और वाटर आए तो आपको इज लिखना है। इन हेल्पिंग वर्ब्स का आपको सब्जेक्ट के अनुसार विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉटर्स ट्रीज वाटर इज आल्सो मेंशन्ड इन आवर रिलीजियस बुक्स। जो महत्व है बेटियों का, पेड़ों का और पानी का, हमारी धार्मिक पुस्तकों में भी इस महत्व को बताया गया है, उनमें भी इनका महत्व लिखा गया है। बिल्कुल कॉमन चल रहा है, 100%। आप देख लीजिए, आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के कई सारे हमने बना रखे हैं, आप इन्हें ज़रूर से याद कर लें। ये आपके एक पंथ दो काज होगा, यानी कि आपके स्पीच आर्टिकल के अलावा आपका लेटर राइटिंग भी इससे कंप्लीट हो रहा है। इसलिए आप कंपोजिशन पार्ट प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं और इन कॉमन वाले कंटेंट को अच्छे से तैयार करें फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। उसके बाद में आप लिखें वी ऑल शुड कन्विंस पीपल टू सेव गर्ल चाइल्ड। हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वो बेटी बचाएं, पेड़ का आए तो ट्रीज बचाएं और वाटर का आए तो वाटर बचाएं, पानी बचाएं। ये भी आपके कॉमन 100% चल रहा है, आप स्वयं देख लीजिए। कीप दिस इन माइंड बिकॉज ऑफ ट्रीज डॉटर्स वाटर वी वर इन यस्टरडे। ये हमेशा अपने मस्तिष्क में, दिमाग में रखें। पेड़ों की वजह से ही हम कल थे, या बेटियों की वजह से ही हम कल थे, या पानी की वजह से ही हम कल थे। वी आर इन टुडे, हम आज हैं, एंड वी विल बी इन टुमारो, और हम कल भी रहेंगे। इफ नो ट्रीज, अगर पेड़ नहीं है, डॉटर्स बेटियां नहीं है, वाटर पानी नहीं है, वी आर नॉट आइदर, तो हम भी नहीं है। ये लाइन भी आप स्वयं देख लीजिए, 100% मैच कर रही है कॉमन में, और आप इसे ज़रूर से याद कर लें। ऐसे कई सारे कॉमन कंटेंट्स हमने बनाए हुए हैं। अगले पार्ट में रिमाइंडर के में आपसे फिर मुलाकात होगी, हम आपको बताएंगे आपको इतने जो लिमिटेड दिन बच रहे हैं इनमें क्या पढ़ना चाहिए, और आपको बिल्कुल एग्ज़ाम तक हम इसी प्रकार रिमाइंड करवाते रहेंगे, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स आने से सबसे ज़्यादा खुशी हमें भी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।